अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 सितंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और नाजरीन आगे बढ़ने से पहले एक वजाहत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ और वो ये कि मैं इस किस्म के मौज़ूआत के हवाले से लपकुशाई नहीं किया करता, क्योंकि सहाफ़त में जो उसूल, स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स मैंने अपनी ज़ात के लिए तय किए हैं ये उन उसूलों और पैरामीटर्स के अगेंस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की इस वीडियो में इस मौजू के हवाले से आपके साथ खुसूसी नशिस्त का एहतमाम महज इसलिए कर रहा हूं कि मरियम नवाज के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने गुज़श्ता 3-4 दिनों में इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी को मौजूए बहस बनाना शुरू कर दिया है और उनके माजी के वाक़यात चुन चुन कर निकाले जाते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। नाजरीन वक्त ज़ाया किए बगैर मैं बता देता हूं कि इमरान खान साहब के करीबी दोस्त रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब, जो कि 1970 से लेके 1984 तक क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट और 45 वनडे मैचेस खेले हैं। उनके चंद बयानात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया और क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन सरफराज नवाज साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहते हैं कि इमरान खान साहब चरस और कोकेन पीते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं। इसके अलावा भारतीय अदाकारा जीनत अमान और रेखा के साथ उन्होंने इमरान खान साहब को जोड़ने की कोशिश की है, स्कैंडल बनाने की कोशिश की है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने भारतीय अदाकारा रेखा से 2 करोड़ रुपए हजम कर लिए, डकार लिए, रेखा के 2 करोड़ रुपए खा लिए। और इसके अलावा उन्हें इस बात पे भी एतराज़ है कि शौकत खानम की फंड रेजिंग के लिए रेखा आई थी और जो पैसे उन्होंने वहां पे जमा किए थे वही 2 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने जो है वो खा लिए हैं रेखा से। और इसके अलावा नाजरीन आगे चल के उन्होंने एक वाक़या बयान किया है कि इमरान खान साहब एक दिन मेरे पास आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, उनकी आंखों में आंसू थे, मुझे कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे फ़लाँ गर्लफ्रेंड ने घर से निकाल दिया है और उस गर्लफ्रेंड का भी सरफराज नवाज ने नाम बताया है। तो इमरान खान साहब सरफराज नवाज के बकौल इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि मैं सीज़न खेल रहा हूँ, मेरी रिहाइश की कोई जगह नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा। तो सरफराज नवाज कहते हैं कि मैं उन्हें उसी गर्लफ्रेंड के पास वापस ले गया और उनसे कहा कि इस तरह तो फलां जानवर भी, यानी कि एक जानवर का नाम लिया, उसको भी घर से नहीं निकाला जाता, आपने इमरान खान साहब को इस तरह घर से क्यों निकाल दिया। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि इमरान खान साहब मेरे साथ गुज़श्ता 3 सालों से रह रहे हैं, मैं उनके अखराजात बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझसे शादी का वादा किया हुआ है लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल सरफराज नवाज कहते हैं कि मैंने मामला सेटल्ड कर दिया, 2-3 महीने उनसे मजीद ले लिए और इमरान खान साहब को उस घर में रहने की इजाज़त दिलवाई। और ये इस किस्म के इल्ज़ामात हैं जो सरफराज नवाज साहब ने लगाए हैं। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, यही सरफराज नवाज है, इनका एक बयान मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को एक ख़तरनाक बीमारी लाहक है और वो बीमारी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी एक काम नहीं कर सकते और वो शादी, यानी कि इमरान खान साहब को ऐसी बीमारी है कि पूरी ज़िंदगी वो शादी के काबिल ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ने तो शादियाँ कर ली हैं भाई। तो इस किस्म के गैर अखलाकी इल्ज़ामात आप लगाते हैं, आपको एटलीस्ट पाकिस्तान के सोशल कंस्ट्रक्ट का ख्याल रखना चाहिए और मरियम नवाज का जो ब्रिगेड है उन्हें भी पाकिस्तान की समाजी रिवायात का ख्याल रखना चाहिए। मरियम नवाज का ब्रिगेड हाल ही में उन्होंने वीडियोज़ अपलोड की हैं 2-3-4 दिन पहले और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब आप जवाब दें, आप अदालत में ले जाएं सरफराज नवाज को। मकसद सिर्फ इतना था कि इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पे कीचड़ उछाला जाए। अब नाजरीन आते हैं कि 1996 में जब इमरान खान साहब सियासत में आते हैं उसके बाद इन इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू है, कभी सीता वाइट की तरफ से, कभी रेहाम खान की तरफ से, कभी यूनुस अहमद की तरफ से, कभी सरफराज नवाज की तरफ से। कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगाया, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। इवन के इमरान खान साहब ने मैं और मेरा पाकिस्तान किताब में ये लिखा हुआ है कि जमाइमा खान ने मुझे कहा कि जब आप सियासत में नहीं आए थे तो उस वक्त ये सियासतदान हमें सरों पे बिठाते थे, मुझे सरों पे बिठाते थे, लेकिन जब आप सियासत में आ गए हैं, एज अ थर्ड पॉलिटिकल फोर्स एमर्ज हो गए हैं, तो उसके बाद इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जमाइमा के अखलाक
पे और किरदार पे सवालात उठाए गए, महज इसलिए कि हम दो पार्टियों ने इस मुल्क में हुकूमत करनी है। तो आपकी ये मजाल का कि आप एज अ थर्ड फोर्स एमर्ज हो रहे हैं और जो है हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहूदी एजेंट से लेके ज़ाती नौइयत के हर किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन आपने नाज़रीन एक बात नोट की होगी कि जितने भी इल्ज़ामात लगे इमरान खान साहब ने उस पे आज के दिन तक खामोशी इख्तियार किए रखी है और इस हवाले से कभी कोई लब कुशाई नहीं की। मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुअस्सर हिकमत अमली है, क्योंकि अगर आप इस किस्म के इल्ज़ामात का लोगों को जवाब देना शुरू कर देते हैं जो कि अटेंशन सीकर होते हैं, तवज्जो चाहते हैं, अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं, अपनी मशहूरी चाहते हैं, तो फिर आप इन इल्ज़ामात का जवाब देकर किसी काम के काबिल नहीं रहते और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क आप नहीं कर सकते, अपने काम पे अटेंशन फोकस नहीं कर सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये सरफराज नवाज की एक दावा तो गलत साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी शादी ही नहीं कर सकते, वो तो गलत साबित हो ही चुका है। इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि इन लोगों को ये इल्ज़ामात अब क्यों याद आ रहे हैं जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, उसके अलावा पहले याद क्यों नहीं आते थे। और तीसरी बात नाज़रीन ये है कि इस किस्म के जो लोग हैं, ये एक बीमारी है, नफ्सियाती मेगालोमेनिया बीमारी होती है, नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान चाहता है कि मुझे तवज्जो दी जाए, मेरी तरफ लोग मुतवज्जो हो जाएं। फलां मशहूर हो गया है तो मैं मशहूर क्यों नहीं हुआ, उसकी वाह हो रही है, वो वज़ीर आज़म बन गया, उसकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, दुनिया के रहनुमाओं से उनके राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, DGI आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें और मीटिंग्स हो रही हैं। मैं भी तो क्रिकेटर था, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो क्रिकेटर्स में चूंकि इमरान खान साहब खुद एक वज़ीर आज़म बने हैं और ये लोग वो बन नहीं सके, तो इसलिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के और फिर ये भी चैलेंज करता है उस सरफराज नवाज के मुझे अदालत में ले जाएं, यानी एक वज़ीर आज़म आपको अदालत में ले जाए ताकि आपकी मुफ्त में मशहूरी हो जाए। तो ये मेगालोमेनिया बीमारी में मुब्तला लोग हैं, नफ्सियाती आवारजे में मुब्तला लोग हैं, आर्जे में मुब्तला लोग हैं जो हर सूरत अपनी मशहूरी चाहते हैं, क्योंकि अपनी मेहनत के ज़रिए उन्होंने वो मकाम बनाया नहीं है। और एक और बात भी मैं वजाहत कर दूं नाजरीन कि इन लोगों को बाकी सियासतदानों की ज़ाती ज़िंदगियाँ नज़र नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए इस किस्म की बात। और मेरे पास खुद इतना मवाद मौजूद है कि अगर मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी की ज़ाती ज़िंदगी को उछालना शुरू कर दूँ तो यकीन करें कि हर वीडियो 1 लाख व्यूज़ तक पहुंच जाएगी, हर वीडियो। लेकिन मेरा उसूल है कि ज़ाती ज़िंदगी पे मैं बात नहीं किया करता। इमरान खान वज़ीर आज़म है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो वादे किए वो पूरे किए नहीं किए, इमरान खान साहब की कारकर्दगी बतौर वज़ीर आज़म ठीक है या नहीं है, तो इन चीज़ों पर आप बात करें ना। आपके पास क्या वो दलाइल नहीं है, वो अदाद व शुमार नहीं है। लेकिन जब वज़ीर आज़म बन गए तो आपको माजी के किस्से याद आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान साहब जहन्नुमी हैं, सईद अनवर साहब की तरफ से ये कहा गया। तो मेरा सवाल ये है, लेट्स सपोज फ़र्ज़ किया एक शख्स है, जवानी में किसी से भी गलती हो सकती है। अवलन तो हमें नहीं पता कि ये इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे हैं, और डेफिनेटली सरफराज नवाज के कई बयानात गलत साबित हुए हैं। तो जब वो बयानात गलत साबित हुए हैं तो ये बयानात भी गलत ही होंगे। अगर वो झूठ साबित हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप झूठे हैं। लेकिन ये बात कहना कि इमरान खान जहन्नमी है, ये है, वो है, इस तरह के काम किए हैं, तो क्या तौबा का और इस्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाता है? हमने तो अहादीस मुबारका में ये पढ़ा है कि समंदर जितने गुनाह भी आंसू के एक कतरे से माफ़ हो जाते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? माजी के वाक़ियात को कुरेद कर बयान करने से साबित क्या करना चाहते हैं? अल्लाह पाक ने तो तौबा के दरवाजे और इस्लाह के दरवाजे बंद नहीं किए। अल्लाह पाक तो मुकल्लिबुल कुलूब है, जब चाहे किसी का दिल बदल दे, जब चाहे किसी के हालात बदल दे, जब चाहे किसी को हिदायत पे ले आए। तो इस बात का तयन आप कैसे कर सकते हैं? माज 1-2 वाक़ियात बयान करके किसी को जहन्नमी डिक्लेयर करते हैं, किसी को कोकेन वाला, चर्स वाला और इस तरह के वाक़ियात आप बयान करना शुरू कर देते हैं, माज इसलिए कि आप अपनी मेहनत के ज़रिए उस मकाम तक पहुँच नहीं सके। और आखिरी बात नाजरीन, कि जो किसी के एक ऐब आश्कार करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके 70 ऐब पूरी दुनिया के सामने, जब पूरी इंसानियत वहाँ पे जमा होगी, उनके सामने आश्कार करेगा। तो अवलन तो इन बातों में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के सोशल कंस्ट्रक्ट का, समाजी साख्त का, सकाफ़तों का कुछ ख्याल रखें। एक शख्स के बुग़्ज़ में आप इस हद तक मुब्तला ना हो जाएं कि आप कारकर्दगी की बजाय माजी के वाक़ियात बयान करने लग जाएं और फिर आप फतवे भी साथ सादर करना शुरू कर दें कि वो जहन्नुमी हैं, उनका क्या ख्याल है कि वो शौकत खानम बना के वो जन्नत में चले जाएंगे। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक के पास है।
किसने कौन सा नेक अमल किया है और कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल है, ये फ़ैसला रब की ज़ात ने करना है, सरफराज नवाज़ और सईद अनवर ने नहीं करना। फिल वक्त आज के इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।